हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजी ऑनलाइन स्टडी में। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पहले वीडियोज में हमने प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट का हमने क्या क्या पढ़ा था? सिंपल, सिंपल के बाद हमारा कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमारा क्या था? परफेक्ट, उसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सभी चीजें हमने प्रेजेंट के रिस्पेक्ट में पढ़ लिया है। अब इसके बाद आज से हम देखेंगे पास्ट का। ठीक है, पास्ट का इंडेफिनिट या सिंपल, सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या जिसे, या जो कई लोगों को टेंशन लगता है। तो क्या है पहला? पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट। तो देखेंगे, पहचान तो मैंने बता ही दिया था, लेकिन फिर से यहाँ देख लेंगे कि वाक्यों के अंत में क्या आ जाएगा हमारा। आ, और फिर या, बड़ी, ए और ता था, ती थी, ते थे। ठीक, ये सभी वर्ड कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलते हैं। क्या क्या है? आ, या, ई, ये, ता था, ती थी, ते थे। ठीक, अब दूसरा क्या लिखा इसके आगे मैंने कि इस टेंस के वाक्य में काम का भूतकाल में होना पाया जाता है। भूतकाल, पास्ट का मतलब क्या होता है? भूत काल। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इस टेंस के वाक्य में कार्य का भूतकाल में होना पाया जाएगा। ठीक, तो ये रहे हमारे पहचान और कुछ उसके पहचान के तरीके। इसमें देखेंगे हम, जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल देखा जाए कि तुम इस मकान, ओ भाई मकान, मकान में रहते थे। ठीक, क्या लिखा है कि तुम इस मकान में रहते थे। तो मकान में रहते थे, यहाँ हमारा वर्ब क्या है? रहना, और लास्ट में क्या वर्ड है हमारा? थे। तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है तुम, वो इस मकान में क्या करता था? पहले रहता था, मतलब रहता था, अब नहीं रह रहा है। ठीक है, तो कार्य का है हमारा रहना कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। ठीक, तो ये पहचान मिलता है हमारा कि काम का भूतकाल में, सॉरी भूतकाल, अच्छा हाँ, भूतकाल में होना पाया जाता है। ठीक, या कंप्लीट होना पाया जाता है। सब रूल की बात करेंगे। रूल में जैसा कि पता है 4 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला क्या होता है? अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे क्या हो जाएगा। सबसे पहले अफर्मेटिव का कोई सा भी टेंस हो, सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, वर्ब का यहाँ क्या लगता है? सेकेंड फॉर्म लगता है। फिर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। इसका रूल बहुत ही सिंपल सा है, छोटा सा। सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, अब जैसे कि पिछला ही सेंटेंस ले लिया जाए, तो क्या था हमारा कि तुम इस मकान में रहते थे। ठीक, सब्जेक्ट लिखेंगे यू। देखो वर्ब क्या है हमारा? रहना। रहना का क्या होता है? LIVE, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा LIVED, लाइव। ठीक, यू लाइव, बचा क्या हमारा? इस मकान में, इन दिस हाउस। ठीक, फुल स्टॉप। तो ये हो गया हमारा सिंपली इसका ट्रांसलेशन, यू लाइव्ड इन दिस हाउस, तुम इस मकान में रहते थे। तो वर्ब का आपको सेकेंड फॉर्म कहीं ना कहीं आपको याद होना चाहिए, तब जाकर आपका ये इस टाइप के सेंटेंस आप बना पाएंगे। और जिसको नहीं पता है तो मैंने बता रखा है वीडियो, उसका भी क्लास है, आप लोग देख सकते हैं। उसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब बताए हैं और वर्ब की कई फॉर्म बताए हैं, 4 फॉर्म बताया मैंने, V1 और V2, V3 और V4। तो उसको आप लोग देखकर याद कर सकते हैं, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं। एक और सेंटेंस देख देंगे। मीरा
ने स्कूल में गीत गाया। ठीक, अब देखेंगे लास्ट में क्या आ रहा है, गाया। लास्ट में हम कह सकते हैं क्या आ गया, आ शब्द आ गया, तो आ हमारा कहीं ना कहीं इसके पहचान में मिलता है, तो हम बनाएंगे इसी रूल का यूज करके पास्ट इंडेफिनिट का। लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मीरा। ठीक, अब देखेंगे वर्ब हमारा क्या है, गाना। ठीक, तो मीरा सिंग फर्स्ट फॉर्म होता है, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग। थर्ड फॉर्म देखेंगे तो संग हो जाएगा। ठीक, तो सेकेंड फॉर्म लिखेंगे मीरा संग ए सॉन्ग। ठीक, अब कहाँ गाया, स्कूल में, इन स्कूल, SCH फुल स्टॉप। क्या हो गया हमारा, मीरा सेंग ए सॉन्ग इन स्कूल या इन द स्कूल भी लिख सकते हैं। ठीक, हमारा बन गया मीरा ने स्कूल में गीत गाया। अब नेगेटिव देखेंगे इसका, नेगेटिव सेंटेंस टाइप थोड़ा सा इसमें अलग होता है, जैसा कि उसमें था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वैसे ही केस यहाँ भी होता है थोड़ा सा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पर भी सेकेंड न होकर के सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हमारा आ जाता है डिड नॉट। ठीक, डिड नॉट जब लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड क्या होता है, सेकेंड फॉर्म खुद होता है डू का। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते थे, निगेटिव में डू का यूज करते थे, तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म का कार्य यहाँ पर कौन कर रहा है, डिड कर रहा है। ठीक, तो वर्ब का यहाँ हम बेस फॉर्म यूज करेंगे। तो निगेटिव का ध्यान रखेंगे, इसमें निगेटिव सेंटेंस टाइप में वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस टाइप देखेंगे, मतलब सेंटेंस देखेंगे, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया। ठीक, क्या है, चपरासी ने घंटी नहीं बजाया, क्या हो जाएगा, पियन निगेटिव है, डिड नॉट। अब ये तो डिड केवल एक ही है, तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट से मैटर नहीं करेगा, हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो कोई भी हो, डिड नॉट उसके साथ आ जाएगा। तो पियन डिड नॉट। अब फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर हो जाएगा, बजाना क्या होता है, रिंग। तो डिड नॉट रिंग, क्या नहीं बजाया, घंटी, तो बेल। ठीक, क्या बन गया, पियन डिड नॉट रिंग बेल, या द बेल भी लिखा जाता है कभी कभी। आगे देखेंगे, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला। ठीक, लास्ट में आ शब्द आ गया, मतलब आवर्ड, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये पास्ट का इंडेफिनिट में चला जाएगा, उसमें निगेटिव सेंटेंस टाइप में क्या हो जाएगा, यू, तुमने का यू ही होता है, यू डिड नॉट। अब डिड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं डिड एन और ऊपर कामा टी, इस तरह से भी लिखा जाता है डिडंट। तो कहीं डिडंट देखने को मिल जाए तो आप ये मत सोचिएगा कुछ और है, वो डिड नॉट ही होता है। ठीक है, तो यू डिड नॉट। अब वर्ब देखेंगे, खेलना, प्ले, सेकेंड फर्स्ट फॉर्म ही होगा, तो यू डिड नॉट प्ले, क्या खेला, क्रिकेट। और कल है, कल का क्या होता है, दो मीनिंग होता है, एक होता है टुमारो और एक होता है एस्टरडे। यहाँ क्या यूज होगा, पास्ट कर रहे हैं तो पास्ट के लिए यूज होगा हमारा एस्टरडे। तो बन गया हमारा, क्या हुआ, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट एस्टरडे, तुमने कल क्रिकेट नहीं खेला। तो ये रहा हमारा निगेटिव सेंटेंस टाइप। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यहाँ क्या है हमारा, डिड है। ठीक है, तो डिड को हम क्या करेंगे, लिख देंगे पहले, उसके पहले क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब डिड है जब सेंटेंस मतलब रूल में, तो वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव।
INTERROGATIV, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट, वर्ब की बेस फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और लास्ट में हमारा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक। सेंटेंस क्या शुरू होगा, किससे बनाएंगे, डिड से। क्या से शुरू, तो डिड से। और क्वेश्चन वर्ड से शुरू तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन वर्ड अगर लास्ट बीच में आता है सेंटेंस के तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड और बाकी जो भी है। देखेंगे क्या उसने खाना खाया, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने खाया, खाना खाया, तो क्या से शुरुआत क्या लगाएंगे, डिड। ही, अब खाना क्या होता है, ईट, ठीक। अब फिर से खाना क्या हो जाएगा, फूड, भोजन का, ठीक। तो डिड ही ईट फूड, यानी कि क्या उसने खाना खाया। आगे देखेंगे, मोहन ने रोहन को क्यों मारा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखेंगे सब्जेक्ट मोहन है और बीच में हमारा क्या आ रहा है, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्यों। तो क्या होता है क्यों का, वाई पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड, मोहन सब्जेक्ट है, ठीक। वाई डिड मोहन, मारना का होता है, मारना या पीटना जो भी बोले, तो होता है बीट, BEAT, ठीक। वाई डिड मोहन बीट किसे, रोहन, तो ROHAN, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड मोहन बीट रोहन, यानी कि मोहन ने रोहन को क्यों मारा। ये रहा हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप, किसके, पास्ट इंडेफिनिट के। इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट, वही वाला रूल है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देंगे, तो हमारा बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखेंगे, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखेंगे क्वेश्चन वर्ड हमारा मिल रहा है क्यों, तो लिखेंगे वाई, उसके बाद आ जाएगा हमारा डिड, सब्जेक्ट देखेंगे तो तुम है, यू, वर्ब देखेंगे क्या हो जाएगा, आए मतलब आना, तो कम है, वाई डिड यू कम, सॉरी 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 निगेटिव टाइप है ना, तो यू के बाद क्या हो जाएगा हमारा, नॉट कम, कहाँ है, टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल, सॉरी एक चीज और छूट गया हमारा, कल, तो इसका लिखेंगे फिर से yesterday, पास्ट टेंस होना है ना, तो yesterday, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल yesterday, यानी कि कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए। क्या लिखा है हमारा, अध्यापक ने बच्चों को यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। तो क्वेश्चन वर्ड कहीं ना कहीं हमारा देखने को मिल रहा है क्यों, इसका अंग्रेजी लिखेंगे वाई, वाई के बाद डिड, सब्जेक्ट है हमारा अध्यापक, तो टीचर, तो वाई डिड टीचर, निगेटिव टाइप है तो नॉट, और वर्ब देखेंगे तो पढ़ाना, टीच, ठीक, फर्स्ट फॉर्म है टीच, वाई डिड टीचर नॉट टीच। देखेंगे यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, एक तो चिल्ड्रेन है और एक यह पार्ट। तो चिल्ड्रेन हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा यह पार्ट हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा इनडायरेक्ट, उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो उसी क्रम में हम इसको लिखेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम, चिल्ड्रेन, ठीक, टीच चिल्ड्रेन, बचा क्या, दिस लेसन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। बन गया हमारा कि वाई डिड टीचर नॉट टीच चिल्ड्रेन दिस लेसन, यानी कि अध्यापक ने बच्चों को यह पाठ क्यों नहीं पढ़ाया। तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का कंप्लीट हो चुका है, चारों सेंटेंस टाइप हमने पढ़ लिया। सिंपल प्रेजेंट में क्या था हमारा, तो सिंपल पास्ट में हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ध्यान देंगे आप लोग, और वाक्यों के अंत में इसका पहचान होता है पास्ट इंडेफिनिट का, क्या आ रहा है या तो या तो बड़ी, ठीक, या तो क्या आ जा रहा है हमारा, ये आ जा रहा है, या ता ते थी, और लास्ट में थो था
थे, जो भी हो। ठीक, तो जैसा कि हम हर क्लास में देखते हैं, एक सेंटेंस लेंगे और उसको 4 सेंटेंस टाइप में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा है, मैंने अपने भाई की सहायता की। सब्जेक्ट देखेंगे क्या है, आई। देखेंगे वर्ब क्या है, सहायता करना, क्या होता है, हेल्प। सेकेंड फॉर्म देखेंगे तो ईडी, HELPED, हेल्प होता है। ठीक, आई हेल्प, बचा क्या, अपने भाई, तो आई के साथ अपना के लिए माई ब्रदर, लास्ट में फुल स्टॉप। बन गया हमारा सेंटेंस, आई हेल्प माई ब्रदर, यानी कि मैंने अपने भाई की मदद की या सहायता की। निगेटिव सेंटेंस टाइप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है तो इसमें क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, सॉरी HELP। ठीक, क्यों लगता है, क्योंकि मैंने बताया था ये डिड जो है सेकेंड फॉर्म का यहाँ पर काम करता है, डू का सेकेंड फॉर्म डिड होता है। तो आई डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर। ठीक, इंट्रोगेटिव टाइप देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डिड, तो डिड आई हेल्प माई ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे क्या बन जाएगा, डिड आई नॉट हेल्प माई ब्रदर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये रहा हमारा चारों सेंटेंस टाइप, आई हेल्प्ड माई ब्रदर, आई डिड नॉट हेल्प माई ब्रदर, डिड आई हेल्प माई ब्रदर, और लास्ट में डिड आई नॉट हेल्प माई ब्रदर। ठीक, तो हमने आज देख लिया पास्ट का इंडेफिनिट, कंप्लीट या सिंपल पास्ट टेंस। होमवर्क आप लोगों के लिए एक इसी तरीके का रहेगा, ही इज राइटिंग ए लेटर, फुल स्टॉप। इसका तीनों सेंटेंस टाइप और भी जो होते हैं, निगेटिव, इसके बाद क्या आ जाएगा, निगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। कमेंट में आप लोग इसका आंसर जरूर कीजिएगा, क्या है, ही इज राइटिंग अ लेटर, और इसका टेंस भी आप लोग बताएंगे ये कौन से टेंस का है। ठीक, तो ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क एक। मिलते हैं अगले क्लास में। क्लास पसंद आया तो लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।